राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे एक पल में उसे भूल के अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है पिता का दुख। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो शुरू करते हैं। आज पूनम अपनी पसंद से लव मैरिज करके अपने घर पे आती है और अपने पापा के पास आती है और अपने पापा से बोलती है, पापा मैंने इनसे अपनी पसंद से लव मैरिज कर ली है। पापा बहुत ही गुस्से में थे, लेकिन वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो इस पर बेटी बोलती है, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें कुछ दिन अपने घर में रहने दीजिए, उसके बाद हम खुद ब खुद निकल जाएंगे। लेकिन पापा उनकी एक नहीं सुनते। वो कहते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद पूनम के पिताजी नहीं रहे और पूनम ने जिस लड़के से शादी की थी वो भी उसे धोखा देकर चला गया। पूनम के पास इस समय एक लड़की और एक लड़का था। पूनम का साथ उसके ताऊजी ने दिया था, जिससे वह अपने घर में ही रेस्टोरेंट खोलकर बैठी थी और उससे ही अपना जीवन यापन कर रही थी। जब पूनम को यह खबर मिली कि उसके पिताजी नहीं रहे तो वो बहुत ही खुश होकर बोलती है, अच्छा है नहीं रहे, मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया था ना। जब मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था तो उन्होंने एक भी बार यह नहीं सोचा कि मुझे अपने घर बुला लें। मैं तो नहीं जाऊंगी उस इंसान की अंतिम यात्रा में। तो उसके ताऊजी कहते हैं, बेटा जिसको जाना था वो तो गया, अब मरने के बाद उससे दुश्मनी कैसी। यह सुनने के बाद पूनम पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो जाने के लिए हाँ कर देती है। कहती है, जिस इंसान ने मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ा, मैं भी तो देखूं मरने के बाद आखिर वो कैसा लगता है। अब पूनम अपने पापा के घर आती है, देखती है वहाँ पे उसके पापा के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, लेकिन वो दूर पेड़ के नीचे जाके खड़ी होती है। वहाँ पे सब लोग रो रहे होते हैं, लेकिन पूनम को जरा भी दुख नहीं होता कि उसके पिता मर चुके हैं। अब अंतिम संस्कार हो जाता है। 13 दिन बाद पूनम के पापा की 13वीं होती है, तो सब लोग रो रहे होते हैं, ब्राह्मण भोजन चल रहा होता है। उसके आखिर में उसके ताऊजी उसके पास आते हैं और उसके हाथ में एक चिट्ठी देते हैं और कहते हैं, पूनम तुम्हारे पिताजी मरते मरते मेरे हाथ में यह चिट्ठी दे गए थे और कहा था कि इसको पूनम को दे देना, हो सके तो इसको पढ़ जरूर लेना। अब रात हो चुकी थी, सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। अब पूनम उस चिट्ठी को खोलती है और पढ़ती है, तो सबसे ऊपर लिखा होता है, मेरी प्यारी गुड़िया मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देने नहीं आया। पर मैं भी उदास था। आखिर मैं तुम्हें कैसे बतलाऊं कि मेरे दिल में क्या बीत रही थी। याद है तुम्हें, जब तुम 5 साल की थी तो तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई थी, तो तुम कितना रोती थी, घबराती थी, आधी आधी रात को जाग कर रोती थी। तब मैं तुम्हारे साथ सारी रात जागता था। जब तुम स्कूल में जाने से घबराया करती थी तो मैं सारा दिन स्कूल की खिड़की पे खड़ा रहता था, तुम्हें देखता था। और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो तुम भाग के सबसे पहले मेरे सीने से लगा करती थी। याद है तुम्हें, जो तुम्हारे लिए कच्चा पक्का खाना मैं बनाया करता था, वो तुम्हें पसंद नहीं आता था तो मैं उसको तुरंत फेंक के तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश करता था, ताकि तुम रात को भूखी ना सो। याद है तुम्हें, जब तुम्हें बुखार हुआ करता था तो मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता था और तुम्हें सारे दिन हंसाने की कोशिश करता था, ताकि तुम रो नहीं, क्योंकि अगर तुम रोती तो मुझे भी रोना आता। वो पहली बार जब तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा थी और तुम सारी रात जागकर पढ़ाई करती थी, तो मैं तुम्हारे लिए बार बार चाय बना कर लाता था ताकि तुम सो ना जाओ। और तो और, जब तुम पहली बार कॉलेज गई थी तो तुम्हें वहाँ के लड़के छेड़ रहे थे और तुमने मुझसे कहा था कि पापा मुझे कॉलेज में लड़के छेड़ते हैं। मैं बूढ़ा था, फिर भी मैं तुम्हारे लिए उन लड़कों से लड़ गया। कुछ चोटें मुझे भी आई थी, लेकिन तुम्हारी निगाह में तुम्हारे पापा हीरो थे, इसलिए उन सभी दर्द को मैं भूल गया। याद है तुम्हें, वो तुम्हारी पहली जीन्स और छोटे कपड़े और स्कूटी पर कॉलोनी में घूमना। कॉलोनी के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ थे कि छोटे कपड़े पहन के हम तुम्हें कॉलोनी में नहीं घूमने देंगे, लेकिन सारी कॉलोनी एक तरफ और मैं तुम्हारे साथ एक तरफ। मैंने किसी को भी तुम्हारी खुशियों में बाधा नहीं बनने दिया। तुम्हारा रातों को देर से घर आना, लड़कों के साथ घूमना, दारू पीना, मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया था।
और एक दिन तुम एक लड़की से शादी कराई, जिस लड़के के बारे में तुम कुछ जानती ही नहीं थी। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैंने उस लड़के के बारे में सारी जानकारी ली थी। उसने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर दी और उनके माँ बाप से ना जाने कितने पैसे ऐंठे हैं। लेकिन तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि पापा मैं इससे शादी करूं कि नहीं करूं। तुम सीधा शादी करके उससे घर आ गई। तुम्हें शायद यह नहीं पता कि मेरे भी अरमान थे कि मैं तुम्हारी शादी कितने धूमधाम से करूं कि सारा मोहल्ला नहीं सारा शहर देखे और कहे, वो देखो शर्मा जी ने अपनी पत्नी के ना होते हुए भी अपनी बेटी को कितने लाड़ और प्यार से पाला है और आज देखो कितनी धूमधाम से उसकी शादी कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ नहीं रखा। उसको छोड़ो। आज मैं तुम्हारे लिए यह खत छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें मैंने तुम्हारे लिए कुछ बातें लिखी हैं। मेरी प्यारी गुड़िया, अलमारी में कुछ गहने रखे हैं जो कि तुम्हारी माँ के हैं और कुछ गहने मैंने तुम्हारी शादी के लिए भी खरीदे थे और 4-5 घर हैं जो कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिए हैं और बैंक में कुछ पैसे हैं तो जाके बैंक से उन पैसों को ले लेना। और आखिर में मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगा बेटा कि तुमने मुझे कभी नहीं समझा कि मैं तुम्हारा पापा था, तुम्हारा वो पापा जो तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी कभी दूसरी शादी नहीं की ताकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें नफरत से ना पाले। रिश्ते तो बहुत आए थे मेरे लिए, लेकिन मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया। और आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी ना, उस दिन पहली बार तुम्हारा बाप फूट फूट के रोया था। तुम्हारी माँ मरी थी, उस दिन मैं इतना नहीं रोया, लेकिन जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर पे आई थी उस दिन से रोजाना मैं फूट फूट कर ही रोया हूँ, क्योंकि तुमने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया और मुझसे पूछना एक बार भी जरूरी नहीं समझा। बेटा, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद की दर्द और खुशी क्या होती है, जब औलाद दिल तोड़ती है तो कैसा लगता है, अब तुम भी अच्छी तरह से जानती होगी। एक खराब पिता समझकर ही मुझे माफ़ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारा पिता इतना अच्छा इंसान नहीं था जो तुम्हें इतने बुरे वक्त में भी छोड़कर चला गया। और इस खत को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, उस खत के साथ में एक ड्राइंग भी लगी हुई थी जिसमें उसने अपने पापा का चित्र बनाया था और उस पर लिखा था, आई लव यू मेरे पापा। मेरे पापा ही मेरे हीरो हैं। अब पूनम रो रही थी। अब उसके ताऊजी आते हैं। वो रोते रोते अपने ताऊजी को सारी बात बताती है तो उसके ताऊजी उसको एक छोटी सी बात और बताते हैं। वो कहते हैं, बेटा पूनम, जिस रेस्टोरेंट को तुम चला रही हो और जिस घर में तुम रह रही हो उसके लिए पैसे मैंने तुम्हें नहीं दिए थे। तुम्हारे पिताजी ने मुझको पैसे दिए थे और कहा था कि जाओ पूनम की मदद करो, लेकिन उनको यह मत बताना कि ये पैसे मैंने दिए हैं। क्योंकि दोस्तों, औलाद चाहे कितनी भी बुरी हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद भले ही अपनी माँ बाप को छोड़ दे, लेकिन माँ बाप मरते दम तक अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं और मरने के बाद भी भगवान से उसकी अच्छी ज़िंदगी की दुआ करते हैं। दोस्तों, मरने के बाद पूनम के पापा को सुकून मिला या नहीं मिला ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस खत को पढ़ने के बाद पूरी ज़िंदगी पूनम को सुकून नहीं मिलेगा। आखिर में दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगा, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें अपने माता पिता की मर्जी अगर हम शामिल कर लें तो बहुत अच्छा होगा। हर बाप की यही इच्छा होती है कि वो अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में बिठाकर विदा कर सके। तो दोस्तों, हो सके तो उनके सपने को तोड़े ना और इस सपने को हमेशा पूरा करें। और हाँ, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस कहानी को आगे भी शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बोलिए राधे राधे।